नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में क्रैच वर्कर और हेल्पर के 304 पदों पर भर्ती, 10वीं पास महिलाएं कर सकेंगी आवेदन। प्रदेश में मिशन शक्ति के अंतर्गत पालना योजना के तहत संचालित होने वाले क्रैच केंद्रों में 152 क्रैच वर्कर और 152 क्रैच हेल्पर के पद भरे जाएंगे। क्रैच वर्कर व हेल्पर के 304 पदों की भर्ती के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार केवल महिला अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष होगी वही इसके लिए पात्र होंगी। इसके लिए वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुभव को वरीयता देने के साथ संबंधित फीडर क्षेत्र की स्थायी निवासी होनी चाहिए। क्रैच वर्कर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जमा 2 और मासिक मानदेय 3,900 रुपए। क्रैच हेल्पर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं, जरूरत पड़ने पर 7वीं तक छूट, मानदेय 2,250 रुपए निर्धारित किया है। इस कार्य के लिए आंगनबाड़ी वर्कर को 1,500 रुपए अतिरिक्त, जबकि आंगनबाड़ी हेल्पर को 750 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये SOP महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी मिशन शक्ति पालना योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप है और लागू होगी। पालना योजना का मुख्य उद्देश्य कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए सुरक्षित डे केयर सुविधा उपलब्ध करवाना है। प्रदेश में 15वें वित्त आयोग के तहत क्रैच केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। अधिकतर क्रैच केंद्रों को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ा जाएगा। बच्चों को 3 समय का पौष्टिक भोजन, नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। बच्चों का आधार पंजीकरण व रिकॉर्ड अनिवार्य होगा। हिमाचल में चुनाव की तैयारियां शुरू, प्रशासन ने संभाला मोर्चा, मतदाता सूचियों की छपाई जारी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के 31 मई से पहले चुनाव करवाने के आदेश के बाद प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गांव की सरकार के गठन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अब जिला उपायुक्तों को सीमाओं के पुनर्गठन और आरक्षण रोस्टर से जुड़े निर्देश जारी कर सकता है। संभावना है कि 1-2 दिनों के भीतर ये आदेश जारी कर दिए जाएंगे। पहले रोस्टर 28 फरवरी तक जारी करने का कार्यक्रम था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मार्च तक इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रदेश के 8 जिलों में मतदाता सूचियों की वार्डवार 20-20 प्रतियों की छपाई का काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष 4 जिलों में ये प्रक्रिया जारी है। पंचायतों के पुनर्गठन को भी राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है और इस पर तेजी से अमल किया जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद ही पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी किए जाने की प्रबल संभावना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 3 चरणों में आयोजित होने की संभावना है। फिलहाल सरकार का पूरा फोकस इसी सत्र पर रहेगा, लेकिन इसके बाद सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी। पहले से चल रहे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को और तेज किया जाएगा। पंचायत चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नगर निकायों की प्रमुख कुर्सियों को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता साफ नजर आ रही है। राजनीतिक दल अपने समर्थकों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 41,000 लोग मरने के बाद भी ले रहे थे पेंशन, पकड़ में आया मामला। हिमाचल प्रदेश में 41,000 लोग मरने के बाद भी पेंशन ले रहे थे। सरकार के प्रयासों से इसका खुलासा हुआ था तो करोड़ों रुपए की चोरी रोकी गई। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन गोकुल बुटेल ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस से लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने सहित डेटा प्रमाणीकरण से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग रहा है। 41,000 से अधिक लोग मृत्यु के बाद भी पेंशन ले रहे थे। इस कारण हर माह 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। ऐसे में डेटा प्रमाणीकरण से ये नुकसान रोका है। हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, 26 फरवरी के बाद ऑनलाइन जमा नहीं होंगे बिल। हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। 26 फरवरी से बिजली बोर्ड का बिल जारी करने व जमा करवाने का सॉफ्टवेयर बंद रहेगा। इससे पहले सभी को बिल जारी कर इसकी रिकवरी करनी होगी। बोर्ड के अनुसार डेटा सेंटर स्तर पर सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा अपग्रेड प्रस्तावित है। ये 26 फरवरी की मध्य रात्रि से शुरू होगा। इस संबंध में मुख्य अभियंता ऑपरेशन शिमला, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा जोन को पत्र जारी कर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विद्युत उपमंडलों को निर्देश देने को कहा है। इसके मुताबिक मीटरिंग और बिलिंग का कार्य हर हाल में 21 फरवरी और बिलों की वसूली व भुगतान प्रक्रिया 26 फरवरी तक पूरी कर ली जाए। सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते समय न ऑनलाइन भुगतान संभव होगा और न ही कंज्यूमर पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई सेवा उपलब्ध रहेगी।
मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, अदरक पर भी समर्थन मूल्य प्रदान करेगी सरकार। सराहन चंडीगढ़ सड़क होगी डबल लेन। सिरमौर जिला के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दूध पर समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है और अदरक पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाएगा। 1 वर्ष के भीतर सराहा अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती की जाएगी, साथ ही अल्ट्रासाउंड मशीन भी स्थापित होगी। उन्होंने सराहा में CBSE स्कूल खोलने और सराहा चंडीगढ़ सड़क मार्ग को डबल लेन करने की भी घोषणा की। उन्होंने कांग्रेस नेता दयाल प्यारी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। हिमाचल में नो मोबाइल पॉलिसी की समीक्षा करेगी सरकार। CBSE स्कूलों में तैनात होने वाले शिक्षकों को मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने CBSE से संबद्ध सरकारी स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को राहत प्रदान की है। शिमला में शुक्रवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि CBSE से संबद्ध स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों का उनके मूल कैडर में अधिकार लियन सुरक्षित रखा जाए, ताकि उनके पदोन्नति के अवसर प्रभावित न हों। सेवा विस्तार को लेकर शीघ्र निर्णय लेगी हिमाचल सरकार। राज्य सरकार सेवा विस्तार एवं पुनः रोजगार पाने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को लेकर शीघ्र निर्णय लेगी। सरकार की तरफ से ऐसे अधिकारी व कर्मचारियों की सेवाएं नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक की गई हैं, ताकि सरकारी कामकाज प्रभावित न हो। इसमें बहुत से शिक्षक भी शामिल हैं, जिनकी सेवाएं शैक्षणिक सत्र के अंत तक लेने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार अब इस बात पर मंथन कर रही है कि क्या 31 मार्च के बाद सेवा विस्तार और पुनः रोजगार देना है या नहीं। सेवा विस्तार व पुनः रोजगार देने से प्रदेश में बेरोजगार युवा भी नाराज है, क्योंकि उनका सरकारी नौकरी पाने के लिए इंतजार लंबा होता जा रहा है। सरकारी स्तर पर हालांकि हाल ही में हजारों पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था होने तक सेवा विस्तार व पुनः रोजगार देने का सिलसिला जारी रह सकता है। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने मंडी में निकाली शव यात्रा। चौहाटा बाजार में फूंका सरकार का पुतला। हिमाचल प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन की हड़ताल शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के तीसरे दिन मंडी के चौहाटा बाजार में कर्मचारियों ने सरकार का पुतला फूंका। इससे पूर्व कर्मचारियों ने शहर में रोष स्वरूप शव यात्रा निकाली। प्रदर्शन का नेतृत्व सीटू जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह, महासचिव राजेश शर्मा, यूनियन के प्रधान सुमित कुमार व महासचिव पंकज कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने किया। हिमाचल प्रदेश में नई आबकारी नीति से शराब ठेकेदारों पर बढ़ेगी सख्ती, अब नहीं चलेगी लॉबिंग। हिमाचल प्रदेश में लागू की जा रही नई आबकारी नीति से शराब ठेकेदारों पर सख्ती बढ़ेगी। अब ठेकेदार आपसी पूल कर सस्ते में शराब की दुकानें नहीं ले पाएंगे। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए ई-टेंडर प्रणाली के माध्यम से दुकानों की नीलामी करने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया में देश के किसी भी कोने से दुकानों के लिए आवेदन किया जा सकेगा। पहले स्थानीय स्तर पर सीमित प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ ठेकेदार आपस में मिली भगत कर दुकानों को कम कीमत पर हासिल कर लेते थे। अब बाहरी प्रतिभागियों के आने से बोली प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सरकार को अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है। अब तक ये देखा गया था कि कई ठेकेदार मिलकर समूह बना लेते थे और बोली के दौरान एक दूसरे के विरुद्ध बोली नहीं लगाते थे। इस पूलिंग सिस्टम के चलते सरकार को तय लक्ष्य के अनुरूप राजस्व नहीं मिल पाता था। नई आबकारी नीति में ई-टेंडर अनिवार्य किए जाने से ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और हर दुकान वास्तविक बाजार मूल्य पर ही आवंटित होगी। नई नीति में शराब की दुकानों के साथ शराब की यूनिट्स को लेकर भी अहम बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 32 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं की शिलान्यास व लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहा में लगभग 32 करोड़ की लागत की 7 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 1.44 करोड़ रुपए की लागत से सहायक जिला न्यायवादी राजगढ़ के लिए कार्यालय सह आवासीय भवन, 1.98 करोड़ रुपए की लागत से नौहरी में उप तहसील भवन, 5.74 करोड़ रुपए की लागत से थानी थामनी खरीमू सड़क, 4.73 करोड़ की लागत से उठाऊ पेयजल योजना लाना भल्टा लोह, ग्राम पंचायत लाना भल्टा तथा 1.66 करोड़ की लागत से बड़गला मार्ग से होकर राजगढ़ यशवंत नगर सड़क का उद्घाटन किया। सुक्खू ने 14.13 करोड़ की लागत से जिला सिरमौर में चाबयोगा से सालमू के बीच गिरी नदी पर वाहन योग्य पुल तथा 2.15 करोड़ रुपए की लागत से राजगढ़ स्थित लोक निर्माण विभाग कॉलोनी में टाइप 2 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। ओपीएस को बंद करने के लिए बनाया जा रहा है दबाव, लेकिन प्रदेश सरकार झुकेगी नहीं, सीएम सुक्खू। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए राज्य सरकार ने कानून बदल दिया और पूरी तरह से घर क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता को 8 लाख कर दिया।
उन्होंने कहा कि हिमाचल के युवा सेना में जाकर देश सेवा करते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना लागू कर हिमाचल के युवाओं के साथ धोखा किया गया है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम ही नहीं बदला, बल्कि इस योजना की आत्मा को ही मार दिया, जो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सोच का परिणाम थी। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने सबसे पहली योजना उन बच्चों के लिए बनाई जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि बद्दी नालागढ़ में पूर्व भाजपा सरकार ने 5,000 करोड़ की जमीन कौड़ियों के भाव दे दी। इसके अलावा चुनाव से पहले पूर्व भाजपा सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बांट दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस को बंद करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार झुकेगी नहीं। भाजपा बताए प्रदेश को आरडीजी मिलने के पक्ष में है या नहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि बैठक में जब उन्होंने भाजपा नेताओं से पूछा कि क्या वो हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान मिलने के पक्ष में हैं, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की कटौती का मुद्दा प्रदेश की जनता के समक्ष रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग कोई खैरात नहीं मांग रहे, ये हिमाचल का हक है। राज्य सरकार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी और इसमें लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री के पास जाकर राजस्व घाटा अनुदान बहाल कराएं। सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को 5 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि मिली, लेकिन उन्होंने इसका सदुपयोग नहीं किया। अगर पूर्व भाजपा सरकार ने इस पैसे का सदुपयोग किया होता तो प्रदेश पर 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज और 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां नहीं होती। मित्रों की नहीं, जनता की सरकार चलाकर खर्चों में की जाए कटौती, राजीव बिंदल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्यों में मित्रों की बजाय जनता की सरकार चलाकर खर्चों में कटौती की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 साल में वर्तमान सरकार को 27,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार और भाजपा पर दोषारोपण करना गलत है। उन्होंने कहा कि आज हालत यह है कि हिमाचल प्रदेश में बनने वाला सीमेंट पंजाब में 100 रुपए सस्ता है तथा HRTC के 500 रूट बंद करके आम जनता को परेशान किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में राज्य सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों में स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से विकास कार्यों के लिए उदार वित्तीय सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक की गंभीरता का पता इसी से चलता है कि उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा प्रदेश सरकार के अधिकांश मंत्री इससे अनुपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जब वित्त आयोग, टैक्स डिवोल्यूशन व केंद्रीय योजनाओं से ऐतिहासिक सहयोग मिला है तो फिर भी वित्तीय संकट का शोर क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए वर्तमान कांग्रेस सरकार दोषी है, जबकि वो अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में हाजिरी को लेकर नए निर्देश जारी, अब फेस बेस्ड बायोमेट्रिक से लगेगी अटेंडेंस। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक व गैर शिक्षकों की हाजिरी फेस बेस्ड बायोमेट्रिक मशीनों के माध्यम से लगेगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के माध्यम से इनकी खरीद की है। इन मशीनों के माध्यम से कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज होगी और राज्य स्तर पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में सभी उप निदेशकों को पत्र जारी किया गया है। इसमें हाजिरी को लेकर नए निर्देश दिए गए हैं। ये आधुनिक व उच्च गुणवत्ता वाली बायोमेट्रिक मशीनें हैं। हिमाचल प्रदेश के 62 स्कूलों को मर्ज करने की मंजूरी, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के क्षेत्र के संस्थान भी शामिल। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 500 से 1 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग कैंपस में चल रहे छात्र व छात्राओं के 62 स्कूलों को मर्ज करने की मंजूरी दे दी है। इन स्कूलों को मर्ज करके अब सह शिक्षा बनाया गया है, यानी अब स्कूल मर्ज होकर 31 रह गए हैं और दोनों का एक ही कैंपस होगा। बीते 12 फरवरी को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा गया था। कैबिनेट मंजूरी के बाद इन स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE संबद्धता दिलाई जाएगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को संबद्धता के लिए सभी दस्तावेज सहित निदेशालय बुलाया है। आवेदन की प्रक्रिया को निदेशालय से ही पूरा किया जाएगा। सरकार ने पहले 100 सरकारी स्कूलों को CBSE से संबद्ध किया था, अब इसकी संख्या 140 करने को मंजूरी दी है। इसमें 31 स्कूल ये शामिल होंगे। बीते रोज देर शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में भी इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
वेदर अपडेट्स। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 2 दिन बर्फबारी की संभावना। राज्य में साफ चल रहे मौसम के बीच नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन 17 और 18 फरवरी को सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। विभाग का कहना है कि खासतौर पर शिमला, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। हालांकि भारी हिमपात को लेकर फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इससे तापमान में फिर गिरावट आ सकती है। हालांकि अभी तक भारी बर्फबारी की संभावना नहीं जताई गई है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।